बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कौन है? प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद का मकसद मालूम होने के बाद तुम्हारे दिल में ये ख्याल आता होगा कि अल्लाह ताला कौन है। सुनो, इसकी ज़ात का समझना तो अकल का काम नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने मुतल्लक़ कुरान में फरमाया है, अल्लाह ताला एक है और वही इबादत के काबिल है। इसकी ज़ात में और इसके कामों में कोई इसका शरीक नहीं, ना इसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है। वो आसमानों और ज़मीनों का नूर है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसको ना नींद आती है ना ऊँघ। आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ भी है उसने पैदा किया है। बग़ैर इसकी मर्ज़ी के कोई इसके सामने किसी की सिफारिश भी नहीं कर सकता। जो कुछ होने वाला है और जो कुछ हो चुका है सब इसको मालूम है। आसमान और ज़मीन में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उसके इल्म में ना हो। वो इसका इंतज़ाम करने से थकता नहीं। आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है वो इसकी तारीफ़ और पाकी बयान करता है। वही पैदा करता है, वही मौत देता है, वही मौत के बाद क़यामत के दिन फिर ज़िंदा करेगा। अल्लाह सब कुछ कर सकता है, उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई नहीं कर सकता। जहाँ कहीं हम होते हैं वो हमारे साथ होता है, वो हमारे दिलों की बात भी जानता है। वही सबको रिज़्क देता है, जिसको चाहे थोड़ा, जिसे चाहे बेहिसाब। उसके इख्तियार में है, जिसे चाहे सल्तनत दे, जिसकी चाहे सल्तनत छीन ले। जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। दीनों दुनिया की सब भलाइयाँ उसी के हाथ में हैं। वही औलाद देता है, जिसे चाहे बेटे दे और जिसे चाहे बेटियाँ, जिसे चाहे दोनों दे और जिसे चाहे कुछ न दे। वो किसी को भी देना चाहे तो कोई इसको बदल नहीं सकता, और जो तकलीफ़ का मुस्तहिक हो उसे बदलने वाला भी कोई नहीं। उसने आसमान, सूरज, चाँद, तारे, ज़मीन और उनके दरमियान जो कुछ है सबको हमारी खिदमत पर लगा दिया है। उसने हमारी अच्छी अच्छी सूरतें बना दी। उसने हमको इसलिए पैदा किया है उसकी इबादत करें, उसकी फरमाबरदारी करें। उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना आखिरी कलाम कुरान मजीद नाज़िल फरमाया कि मैं इसकी हिफाजत करूँगा। हमको बता दिया कि हम खुद भी कुरान मजीद पढ़ते रहें और दूसरों को भी समझाते रहें।